गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अल्ना बोन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो है हमारे फोर आर्म का मीडियल बोन है, यानी कि मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली फोर आर्म में दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है, रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्ना। तो आपको ये मेरे हाथ में जो बोन दिखाई दे रहा है ये बोन है अल्ना। ओके, सो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये अल्ना बोन है। तो अगर हम इसके जनरल फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसमें दो एंड प्रेजेंट है, एक ये एंड दूसरा ये एंड, दो एंड इंटरवेनिंग शाफ्ट। ठीक है, तो ये जो बीच में है एक शाफ्ट प्रेजेंट है और इसके अलावा इसमें दो एंड प्रेजेंट है। ठीक है, जो इसका शाफ्ट होता है इसमें 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अपर बॉर्डर से, अपर एंड से। ओके, अपर एंड बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम साइड डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बोन राइट का है या लेफ्ट का है। सो साइड डिटर्मिनेशन के लिए आपको बोन जब ऐसे सीधा रखना है, लाइक ये जो आपको हुक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये सामने के साइड में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो हेड है अल्ना बोन का लोअर एंड में हेड होता है, देख लीजिए। तो ये हेड हमेशा आगे के साइड में रहता है और इसमें ये पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम स्टॉइडल प्रोसेस कहते हैं। तो ये स्टॉइडल प्रोसेस हमेशा जो है ये पीछे के साइड में होता है, यानी कि पोस्टरोमीडियली होता है ना, पीछे के साइड में, और मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं ये मीडियली प्रेजेंट है, ये इसका मीडियल है और ये लेटरल है। चूँकि अल्ना जो है ये हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन में अंदर के साइड में बोन आती है, यानी कि मीडियली आती है, तो इसका मीडियल जो है वो अंदर के साइड में इधर होगा। ओके, सो आपका जो ये हेड है ऊपर होगा, आपका जो स्टॉइडल प्रोसेस है वो जो होगा वो पीछे के साइड में दिखाई देगा। इधर जो है ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको ऊपर से ऐसे दिखाई देगा और इधर के साइड में आपको वो जगह या दिखाई देगा जहाँ पे बेसिकली जो है आपका रेडियस का जो हेड है वो आकर के जुड़ता है। ओके, तो बेसिकली ये रेडियस का जो हेड है ये हमेशा लेटरल साइड में आकर के जुड़ेगा, लेटरली प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो बोन है ये मीडियल बोन है। ओके, मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा। तो दूसरी वाली जो बोन है, लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बोन है ये हमेशा इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। अब इस बोन के बारे में हमने देखा था कि ये निकला हुआ वाला पोर्शन जो है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा और इसके अंदर का जो ट्यूब्रोसिटी होता है ये मीडियली प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है ये जो है वो बाहर के साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि लेटरल साइड में। तो ये इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होता है। ओके, इस तरीके से इसमें क्या है अटैच होता है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। ओके, ये बेसिकली रेडियल नॉच बोलते हैं इसको, जहाँ पे जो है रेडियस का जो ट्यूब्रोसिटी है ये आकर के यहाँ पे जुड़ता है ना। ओके, ये देखिए यहाँ पे आकर के ऐसे क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब्रोसिटी नहीं, यहाँ पे हेड आकर के जुड़ेगा, ट्यूब्रोसिटी इसके ट्यूब्रोसिटी के साथ में जुड़ता है ऐसे। तो ये इसका हेड हो गया और यहाँ पे आपका नॉच हो गया रेडियल नॉच। तो रेडियल नॉच के साथ में ये ऐसे आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमेशा लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा और ये भी क्या है मीडियली प्रेजेंट होगा, लेकिन पीछे के साइड में है ना, यानी कि पोस्टरोमीडियली इसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन ये ऐसे होगा। तो अब हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये जो बोन है फोर आर्म के अंदर की, ये लेफ्ट फोर आर्म की बोन है ना, लेफ्ट हैंड की बोन है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, राइट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये आप साइड डिटर्मिनेशन करना सीख गए हैं, क्योंकि अगर हम इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं तभी ये जो है अंदर के साइड में आएगा। अगर हम इसको राइट साइड में कर देते हैं तो ये जो बोन है ये अंदर के साइड में आ जाएगी, और अगर हम इसको अंदर करते हैं तो ये जो है आपका किनारे के साइड में चला जाएगा, जबकि ये इसमें कैसे जुड़ेगा, जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो पोजीशन है वो ऐसे होना चाहिए, तो इसलिए ये जो है लेफ्ट साइड की यानी कि लेफ्ट आर्म की बोन है। ठीक है,
अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अपर एंड के बारे में। ओके, अपर एंड में जो बेसिकली देखिए हम देखेंगे, सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है। आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड, इसका जो सरफेस है ये कैसा है, एक्सपेंडेड है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंडेड होने के साथ साथ में इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, हुक लाइक, हुक जिसमें हम कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए हुक लाइक है। ओके, तो एक्सपेंडेड और हुक लाइक होता है। तो आपको ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है जिसमें हुक बन रहा है, इसे हम ट्रोक्लियर नॉच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे ह्यूमरस के अंदर हमने ट्रोक्लिया पढ़ा था, वो ट्रोक्लिया इसी के अंदर आकर के फिट होता है। ह्यूमरस के अंदर आपको याद होगा, आपने पढ़ा था ट्रोक्लिया वाला पोर्शन, वो इसी के साथ में आकर के फिक्स होता है ना, इसके साथ में अटैच होता है। तो बेसिकली इसको हम ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अपर एंड में बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, आप देख सकते हैं, एक ये दूसरा ये। ठीक है, तो ऊपर के साइड में जो प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम ओलिक्रेनन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इस बोन को ऐसे पकड़ लें, इसमें जो है दो प्रोसेस प्रेजेंट है, अपर प्रोसेस, लोअर प्रोसेस। तो जो ऊपर वाला आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसका नाम है ओलिक्रेनन प्रोसेस। ठीक है, और जो आपको नीचे वाला प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसका नाम है कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ओलिक्रेनन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस, तो इसका ये नाम है। बेसिकली आपका अगर हम बात करें कि ओलिक्रेनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस, ये दोनों मिलकर के ही, साथ में मिलकर के ही ट्रोक्लियर नॉच का निर्माण करते हैं। ओके, यानी कि ओलिक्रेनन प्रोसेस और ओलिक्रेनन और कोरोनॉइड प्रोसेस जो भी हैं, ये दोनों मिलकर के ट्रोक्लियर नॉच बना रहे हैं ना, जुड़ करके। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ओलिक्रेनन प्रोसेस के बारे में, जो कि ऊपर का प्रोसेस है, सरफेस है। ठीक है, तो बेसिकली जो ओलिक्रेनन प्रोसेस है, ओलिक्रेनन प्रोसेस के अंदर 5 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल, लैटरल एंड पोस्टीरियर। तो ये 5 सरफेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए ये ऊपर के साइड में, यहाँ पे ये इस सरफेस को हम बोलेंगे सुपीरियर सरफेस, है ना। ये ऊपर के साइड में जो सरफेस है ये क्या है, सुपीरियर सरफेस। ये आपको जो दिखाई दे रहा है आगे, ये है एंटीरियर सरफेस, यानी कि ये हो गया सुपीरियर सरफेस, ये हो गया एंटीरियर सरफेस। इधर हो गया मीडियल सरफेस, मीडियली जो प्रेजेंट है वो है मीडियल सरफेस। लेटरली जो प्रेजेंट है वो है लेटरल सरफेस, और पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस। ओके, पीछे के साइड में पोस्टीरियर सरफेस, ऊपर के साइड में सुपीरियर, आगे एंटीरियर, मीडियल साइड में मीडियल और लेटरल साइड में लेटरल सरफेस। तो टोटल जो है ओलिक्रेनन प्रोसेस के अंदर 5 सरफेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस में रिड्ज प्रेजेंट है 2, आप ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा जस्ट इसी के पास में ऐसे। ठीक है, रिड्ज मतलब उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये जो रिड्ज हैं, ये रिड्ज क्या करते हैं, आपके इस एंटीरियर सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मीडियल साइड में है मीडियल पोर्शन, लेटरल साइड में है लेटरल पोर्शन, और बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट सरफेस या इंटरमीडिएट पोर्शन। ठीक है, मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट आपका पोर्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि कौन डिवाइड कर रहा है, आपके एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट जो 2 रिड्ज हैं वो इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें 3 एरिया हो गया, आपने देखा, लेटरल एरिया, मीडियल एरिया एंड इंटरमीडियल एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये है कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके, सो कोरोनॉइड प्रोसेस के अंदर 4 सरफेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। आप देख सकते हैं, है ना, ये ऊपर है सुपीरियर सरफेस। ठीक इसी तरीके से इधर हमने देखा था इधर का सरफेस, और इसका सरफेस इधर हो गया, ये है एंटीरियर सरफेस। मीडियल साइड में है मीडियल सरफेस और लेटरल साइड में है लेटरल सरफेस। ओके, तो 4 सरफेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे रिड्ज प्रेजेंट हैं।
ना, उभरा हुआ सा किनारा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली आपका जो ये सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, मीडियल एंड लेटरल पार्ट। ठीक है, मीडियल साइड में है मीडियल पार्ट और इस रिड्ज के इधर जो है ये क्या है, लेटरल पार्ट। दो पार्ट में ये डिवाइड कर दे रहा है। अब देखिए इस आपका ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एक रफ एरिया या रफ सरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इधर का है ये स्मूथ है, यहाँ पे क्या है, रफ है। ओके, तो इस रफ एरिया या रफ सरफेस को हम अल्नार ट्यूब्रोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्नार ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, तो अल्नार ट्यूब्रोसिटी के पास में यहाँ पे जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे तो रिड्ज था जो हमने पढ़ा था, ये है आपका ट्यूब्रोसिटी। और ट्यूब्रोसिटी के पास में ये जो आपको दिखाई दे रहा है उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, सबलाइन ट्यूबरकल। इसको हम बोलते हैं सबलाइन ट्यूबरकल। ठीक है, ये क्या है, सबलाइन ट्यूबरकल। ओके, जो बेसिकली जो है रेडियल नॉच के पास में ऐसे क्या है, प्रेजेंट है रेडियल नॉच, जहाँ पे रेडियस का हेड आकर के जुड़ता है। ये है रेडियल नॉच, ये है आपका अल्नार ट्यूब्रोसिटी। अल्नार ट्यूब्रोसिटी के पास में ये जो है सबलाइन ट्यूबरकल प्रेजेंट है। अब देखिए कि यहाँ पे तो रफ एरिया है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन एरिया जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ी दूर, यहाँ पे ऐसे आप इसको छू करके इजीली फील कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है इसे हम सुपिनेटर क्रेस्ट के नाम से जानते हैं ना। ये बेसिकली जो है आपका जो ट्यूब्रोसिटी है, इस ट्यूब्रोसिटी के नीचे का सरफेस है, ये ट्यूब्रोसिटी है और इसके नीचे का ये जो स्मूथ सरफेस है ना, तो ये सरफेस जो है ये सुपिनेटर क्रेस्ट बनाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है या बना रहा है जिसे हम सुपिनेटर क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। यही सुपिनेटर क्रेस्ट जो है वो लेटरल बॉर्डर का निर्माण कर रहा है। हमने पढ़ा था हमारे क्रेस्ट में 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिकली लेटरल बॉर्डर है जो कि सबसे ज़्यादा शार्प माना जाता है। सारे बॉर्डर्स के बीच में अगर देखा जाए तो ये शार्प होता है। तो बेसिकली इसका निर्माण यही कर रहा है। आप यहाँ पे इसको इजीली देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये प्रेजेंट है और यहीं से जुड़ा हुआ है ऐसे आपका लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया अपर एंड के बारे में। अपर एंड में आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे लोअर एंड के बारे में। लोअर एंड में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो ये रहा लोअर एंड। लोअर एंड में सबसे पहले तो एक सर्कुलर जो है हेड प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं सर्कुलर हेड। ओके, तो ये जो सर्कुलर हेड है, सर्कुलर हेड के पीछे के साइड में और मीडियली जो है एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम स्टॉइडल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टॉइडल प्रोसेस है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, पोस्ट्रोमीडियली टू हेड, हेड के पोस्ट्रोमीडियली ये सिचुएटेड है ना। अब जो है बेसिकली इसका जो लेटरल एस्पेक्ट है यहाँ पे, है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली इसका जो लेटरल एस्पेक्ट है यहीं पे आकर के जो हमारा रेडियल बोन था, रेडियल बोन के अंदर अल्नार नॉच प्रेजेंट था। मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने इसमें दिखाया था, यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं अल्नार नॉच। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये अल्नार नॉच क्या होता है, इसके साथ में ऐसे ये जो आपका हेड है, हेड का ये किनारे का साइड यहाँ पे ऐसे जुड़ता है। ठीक है, हेड का लेटरल सरफेस जो है। ओके, यानी कि जो हेड का लेटरल एस्पेक्ट है आप देख सकते हैं ये मीडियल है और ये किनारे वाला क्या है, लेटरल है। तो हेड का जो लेटरल एस्पेक्ट है ये रेडियस के अल्नार नॉच के साथ में ऐसे जुड़ करके, है ना, इंफीरियर रेडियो अल्नार ज्वाइंट का निर्माण करता है। और एक चीज़ की जो अल्ना का हेड होता है ये रिस्ट ज्वाइंट के फॉर्मेशन में कोई भी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके लोअर एंड में आपको ग्रुप्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ अंदर के साइड में आप देख सकते हैं ग्रुप्स।
ठीक है। ये बेसिकली जो हेड है और स्टॉइडल प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में जो है डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर या एरिया प्रेजेंट है, बेसिकली इसी को ही हम ग्रूव्स के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रूव्स हैं, ठीक है। ये स्टॉइडल प्रोसेस है और ये आपका हेड है। ओके, तो हेड का जो लेटरल पोर्शन है या लेटरल एस्पेक्ट है, यही क्या करता है, आपके रेडियस बोन के साथ में जुड़ता है और रेडियो अल्नार ज्वाइंट का निर्माण करता है। ओके, तो एक ज्वाइंट यहाँ पे बनता है इंफीरियर साइड में और एक ज्वाइंट यहाँ पे जहाँ पे हेड जुड़ेगा ये सुपीरियर साइड में, यानी कि दो रेडियो अल्नार ज्वाइंट प्रेजेंट है, एक तो यहाँ सुपीरियरली और दूसरा जो है इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, अब तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे शाफ्ट के बारे में। जो हमारा शाफ्ट होता है, शाफ्ट बेसिकली ये जो बीच का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं, है ना। तो अगर हम इस बोन को ऐसे हम अगर इस बोन को रखते हैं, देखिए, है ना, तो बेसिकली इसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब 3 बॉर्डर कौन कौन से प्रेजेंट हैं, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉर्डर प्रेजेंट है, ये बॉर्डर बेसिकली क्या कहलाता है, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। जो एंटीरियरली प्रेजेंट है ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है। अब ये किनारे के साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। ये सबसे शार्पेस्ट होता है, ठीक है। और पीछे के साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये जो बाहर दिखाई दे रहा है पीछे के साइड में ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। जो मीडियल साइड में इधर आगे दिखाई दे रहा है ये सुपीरियर और ये है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो एंटीरियर बॉर्डर है ये कहाँ से शुरू होता है, तो जो अल्नार ट्यूब्रोसिटी है, यहाँ पे ट्यूब्रोसिटी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्यूब्रोसिटी है, ट्यूब्रोसिटी से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये नीचे तक जो है वो जा रहा है। जबकि जो आपका मीडियल बॉर्डर है वो आपने यहाँ पे देखा था, मैंने बताया था अभी कि जो आपका सुपिनेटर क्रस्ट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसी सुपिनेटर क्रस्ट के साथ में जो है लेटरल बॉर्डर स्टार्ट होता है और ये इधर से नीचे तक जाता है, ठीक है, सबसे शार्पेस्ट होता है। और जो आपका पोस्टीरियर साइड का बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ये जो बेसिकली है ये जो स्टॉइडल प्रोसेस है यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से, ठीक है, इधर से शुरू होकर के जो आपका ये स्टॉइडल प्रोसेस है लगभग वहाँ तक जाता है, ठीक है। अब 3 बॉर्डर के साथ साथ इसमें 3 सरफेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 सरफेसेस आपका इसके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। एंटीरियर सरफेस जैसे बॉर्डर प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीरियर, लेटरल एंड मीडियल, ठीक है, तो सॉरी पोस्टीरियर, है ना। तो इसी तरीके से जो 3 है वो सरफेसेस भी प्रेजेंट होगा। पीछे के साइड में जो सरफेस प्रेजेंट है यानी लेटरल बॉर्डर से लेकर के आपके पोस्टीरियर बॉर्डर तक, ये जो है पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। अब जो है आगे के साइड से जो आपका लेटरल बॉर्डर है और आपका जो ये एंटीरियर बॉर्डर है, इसके बीच में आपको जो सरफेस दिखाई दे रहा है ये है एंटीरियर सरफेस, और इधर लेटरल बॉर्डर से लेकर के पीछे के साइड में इधर, है ना, तो ये है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। सॉरी, ये मीडियल नहीं, लेटरल साइड में प्रेजेंट है तो इसे हम लेटरल बॉर्डर कहेंगे। ये जो है ये एंटीरियर सरफेस के बारे में हम बात करें, ये जो है एंटीरियर सरफेस है, ये जो है लेटरल सरफेस है, और पीछे के साइड में इधर जो है ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरीके से जो है इसमें 3 सरफेसेस एंड 3 बॉर्डर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अल्ना बोन जो है आप ध्यान से देख लीजिए ये कैसे जुड़ता है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा रेडियस है, तो रेडियस का जो हेड है वो ऐसे यहाँ पे जुड़ता है, इन दोनों की ट्यूब्रोसिटी ऐसे रहती है, और जो यहाँ पे नॉच है वो पीछे के साइड में ऐसे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है इसका लेटरल पोर्शन, इसका हेड का जो लेटरल पोर्शन है वो यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। और इसका जो हेड है, हेड जो है यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया था जगह, ये आकर के यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों की जो है ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 2 ज्वाइंट बनेगा, ऊपर के साइड में सुपीरियर रेडियो अल्नार ज्वाइंट और नीचे के साइड में इंफीरियर रेडियो अल्नार ज्वाइंट,
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।